गोरखपुर बस कंडक्टर भर्ती का जो है रिजल्ट कट ऑफ जारी हो चुका है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, ठीक है, आप देख लीजिए। और हमने देख भी लिया होगा, 300 से 400 लोग देख चुके हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो है। मैंने बिल्कुल अभी लिस्ट आया था, मैंने उसको अपलोड कर दिया, ठीक है। तो हेलो गाइस, मैं आपको स्वागत करता हूं अपने करियर प्लस चैनल में। बात करेंगे यहाँ पर जो है ये बहुत से बच्चे कमेंट करें, सर एक बात है, आप जो लिस्ट को डाउनलोड करते हैं कहाँ से करते हैं यार? एक बात ये, जब तक आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन नहीं करेंगे, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होता है वो मेरे हर किसी वीडियो में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक और अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक जो है मेरे हर वीडियो में आपको मिलेगा। और जो वीडियो बना रहा हूँ ना, इसमें भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आप जाके मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहीं से लिस्ट जो आपको डाउनलोड करने में आसानी रहेगी, ठीक है। लोन भर्ती का लिस्ट हो या आपका कंडक्टर भर्ती का लिस्ट हो, कोई भी A to Z कोई वैकेंसी हो, मैं आपका जो हूँ उसी में मैं अपलोड कर देता हूँ, मैं देखते रहिए डाल देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर जो ये माइनॉरिटी स्कूल पहले होते कौन कौन से, बहुत से को यही नहीं पता होगा माइनॉरिटी स्कूल होते कौन से। अल्पसंख्यक स्कूल होते हैं, जैसे आप समझ रहे हैं कि जैसे कि आपका मुस्लिम समाज के जो लोग होते हैं, मतलब कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनका इंटर कॉलेज चल रहा है, डिग्री कॉलेज भी चल रहा है ना। इसके बाद जो है हमारे बंगाली समाज के लोग होते हैं। इसके बाद जो है आपका जो ईसाई धर्म के हैं, जैन धर्म के हैं, तो ये इन्होंने इनके स्कूल चल रहे हैं अब से नहीं, 1950 1900 कम से कम 20 1940 वहाँ से जो इनके उस सन से स्कूल चल रहे हैं, तो माइनॉरिटी स्कूल होते हैं। तो अल्पसंख्यक स्कूल में भर्ती करने का अधिकार इन्हीं को है, मैनेजमेंट को अधिकार होता है ना। तो जैसा आपका क्रिश्चियन इंटर कॉलेज है, आपका सनातन धर्म इंटर कॉलेज, क्रिश्चियन के भी होते हैं इसमें, ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं उनके। तो इसमें क्या रहता है कि पहले इसमें रोक लगा रखी सरकार ने। तो रोक क्यों लगा रखी भाई? डेट इज़ द रीज़न। क्या रीज़न भाई? रीज़न है मैं आपको बता रहा हूँ। रोक लगाने का रीज़न क्या भाई? बात यह है, जब सरकार के पास शिकायत पहुँची कि हम जो है सरकार रुपया देती है, एक TGT PGT या फिर एक तरीके से एक क्लर्क जो है वो UPSSC का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके तब वो एडेड कॉलेज में जो है एक क्लर्क बनता है ना। UPSSC का पैड क्वालिफाइड होगा प्लस मेरिट बनेगी, उसके बाद उसका सिलेक्शन होगा क्लर्क में और तब जाकर उसको मिलेगा। और वही माइनॉरिटी स्कूल के अंतर्गत वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होगा, बिना पैड के, बिना UPSSC एग्जाम क्वालिफाइड करे, केवल 12th पास प्लस SSC अगर आप भाई उन्होंने कर रखा है तो ही उसमें अपॉइंटमेंट हो जाता है। सैलरी दोनों का सेम है, एक मेहनत करके जाता है एडेड कॉलेज के अंतर्गत और एक विदाउट मेहनत जाता है, उसके पास रुपया पैसा उसके हिसाब से पहुंच जाता है। इसकी शिकायत पहुंची आयोग के पास प्लस आयोग के अधिकारी के पास, उसके बाद जो सरकार के पास, उन्होंने इस पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा देखो भाई अब ऐसा करो, माइनॉरिटी कॉलेज के अंतर्गत ही हम जो है एग्जाम कराएंगे। इसी को लेके सरकार और जो मैनेजमेंट के जो ये अल्पसंख्यक स्कूल है तो सीधी बात मैनेजमेंट होगा, है ना, फादर होंगे उनके, तो उन्होंने जो है कोर्ट केस कर दिया। उन्होंने की तो साहब सरकार ने कहा, तो वही जो है अगर सरकार एग्जाम कराना चाह रही थी उस पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा नहीं, जैसे भर्ती होती रही है वैसी होंगी। तो उस चक्कर में जो है वो कोर्ट में भर्ती फंस गई है और उस पर रोक लगा दी। सरकार ने बोला कि हम जो है एग्जाम कराए जाएंगे, उसके बाद भर्ती होगी। उन्होंने कहा नहीं, जैसे भर्ती हो रही थी वैसी होगी, है ना, प्रबंध तंत्र के द्वारा भर्ती होगी जैसे होती रही है। बस इसी को लेके वो है भाई कहासुनी हो जाती है। सरकार सैलरी दे रही है, मैनेजमेंट भर्ती कर रही है, तो उन्होंने कहा एग्जाम भी हम कराएंगे, भर्ती भी हम कराएंगे, केवल आपको अपॉइंटमेंट लेटर आपने ज्वाइन कराना है, बस केवल उसी को लेके यहाँ पर जो है ये तो जो कोर्ट ने एकदम से रोक लगा दी। उन्होंने कहा ठीक है भाई आप नहीं मानते हैं, और कोर्ट की जो है वो सुनवाई आगे टाल देगी। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई सुनवाई आगे हम कर देंगे, इसको जो है अब जुलाई अगस्त में सुनवाई इसकी लगी हुई है, ठीक है। मैं डेट अभी कंफर्म करके आपको बता दूँ अधिकारियों से कि डेट कौन सी लगाई पाई है। फिलहाल यह कोर्ट में उसमें रोक लगा दी गई, उसी को लेकर यहाँ पर रोक लगी हुई है मैनेजमेंट और प्लस सरकार के बीच में। उन्होंने कहा हम भर्ती करेंगे अपने हिसाब से, वो कहेंगे नहीं हम अपने हिसाब से, वो प्रबंध तंत्र के द्वारा जो भर्तियाँ होती रही अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज में क्लर्क की, टीचर की और साथ में जो है और भी आपका चपरासी की। आप जैसा कि मुरादाबाद में आप देख लीजिएगा, आपका जो है आपका क्रिश्चियन इंटर कॉलेज हो गया, आपका जो है आपका हैबिट मुस्लिम इंटर कॉलेज है, पारगर इंटर कॉलेज है, पारगर इंटर कॉलेज देख लीजिए क्रिश्चियन का है, वो भी क्रिश्चियन समाज के लोगों का है। तो वही चीज़ है, उसमें भर्तियां हुई हैं। तो लगातार अखबार में 20-22 लाख रुपए में टीचर की भर्ती हो रही है, ये हो रहा। और वो भी ऐसे नहीं है, आप मैनपुरी में देख लीजिए क्रिश्चियन इंटर कॉलेज है, आप सभी जानते हैं, यहाँ है वीडियो देखोगे तो वहाँ पर जो है वो तो उस तरीके से जो सरकार के पास शिकायत पहुंची और अल्पसंख्यक भाई इंटर कॉलेजों में और डिग्री कॉलेजों में रोक लगा दी उन्होंने। ठीक है, कुछ नहीं होगा, एग्जाम अब जब कोर्ट केस फाइनल होगा तब जाकर उसमें भर्ती होगी। बात करेंगे उसमें जो है कोर्ट केस का डेट वगैरह मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं जानकारी दूंगा। इस समय जो है ये भर्ती, इसमें एक बात बताइएगा कि भाई शिक्षा विभाग के अलावा भर्ती में इस
मोहम्मद चैनल के द्वारा दिखाता रहता हूँ, आपको बिलीफ नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए। सरकारी कोऑपरेटिव बैंक, मैं आपको बता रहा हूँ, सरकारी कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती जो है कोऑपरेटिव बैंक में आ चुकी है। अगर बिलीफ नहीं है तो ऊपर आई बटन आ रहा हो, आई बटन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर जो ये वीडियो देख लीजिए, यहाँ पर जो है मैं रियल बता रहा हूँ, ऑफिस असिस्टेंट है, केवल 12th क्लास पास अगर कर रखा बस, केवल बिना आप फार्म बिल्कुल निःशुल्क है ना। तो इसके बाद आंगनबाड़ी भर्ती चली रही है, आप सभी जानते हैं। सीतापुर की लास्ट डेट 16 अप्रैल है, इसका बिजनौर की 15 अप्रैल डेट है। ये आंगनबाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। इसके बाद सुपरवाइजर भर्ती निकलेगी। इसके बाद जो है नवोदय विद्यालय में मैंने आपको बताया था संविदा की भर्ती आ चुकी है शिक्षकों की, और इसमें जो है लास्ट डेट 17 अप्रैल है, ठीक है। वो अगर जो NBS के टीचरों सब जानते होंगे, और गोरखपुर का लिस्ट आई गया है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी भर्ती निकले है छोड़िएगा नहीं, तुरंत फॉर्म डाल दीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, मतलब भाई कंडक्टर भर्ती की लिस्ट पे मैंने आपको डाल ही दिया ग्रुप में, ठीक है। आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे हर वीडियो में आपको मिलेगा, और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिलेगा, फॉलो कर लीजिएगा। बात करेंगे यहाँ पर जो है ये इसमें कि और जो है कहने मतलब कि भर्तियां जो इससे रिलेटेड ही और आपको जानकारी मिलती है। बात करेंगे यहाँ पर जो है ये परिचारक भर्ती, चपरासी भर्ती भी ऐसी होती थी। पहले क्या होता है, एडेड कॉलेज में जो है 2008 के बाद से जितनी भर्तियां हुई हैं सब ले दे के हुई हैं, और 2008 तक है, ठीक है। मैनेजमेंट के द्वारा उन्होंने कहा डे हाउस भर्ती करते हैं, डे हाउस होता है, उसमें जो है डे हाउस होते हैं, साथ में जो है आपका जो है जेडी, और आपका जो है एक साथ में जो स्कूल के जो प्रिंसिपल होगा वहाँ पर, ठीक है। उसी स्कूल में जैसे जिस स्कूल में भर्ती निकली थी ना, तो वहीं तो वो क्या करते हैं, डे हाउस कहते हैं देखो भाई हमारे जो है आपके स्कूल में 3 भर्तियाँ हैं, तो हम पैसा वैसा कुछ नहीं लेंगे, तुम ऐसा करो 2 कैंडिडेट अपना लगा लीजिए और 1 कैंडिडेट मेरा लगा लीजिए, बात खत्म, श्योर है ना। 2 कैंडिडेट आपके लगाएंगे और 1 कैंडिडेट मेरा लगेगा। उसी तरीके से भर्तियाँ होती हैं यहाँ पर जो है ये, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है भर्तियाँ होती थी। बात करेंगे यहाँ पर जो है ये किस किस डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ चुकी है। प्योन भर्ती की जो मैंने आपको देखा संविदा वाली जो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, इनकी लिस्ट आउट हो चुकी है। मैंने अपने ओल्ड वीडियो में दिखा चुका हूँ पूरा लिस्ट जो है। इसके बाद यहाँ पे आपका फरकाबाद, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, यहाँ पे कानपुर नगर, कानपुर देहात में 175 वैकेंसी आती परिचारक की, ठीक है। तो वहाँ पर भी वो लिस्ट आ चुकी है लगभग। जो अब ज्वाइनिंग चलेगा इनका, अब इंटरव्यू होगा, इसके बाद ज्वाइनिंग चलेगा, ठीक है। लोअर कमेंट का सबसे बड़ा कमेंट ये रहता है कि सर हमको ज्वाइनिंग मिलने के बाद सैलरी 5 महीने हो गए, 7 महीने, एक बंदा लगातार कमेंट करता है। ऐसी बात नहीं है, आप सोचते हैं कि यार सर कमेंट नहीं पढ़ते, कमेंट टोटल पढ़ता हूँ मैं, A to Z कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ मैं जो हूँ। ऐसी बात, जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं रिप्लाई करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो बात यह है कि भाई आप सभी जानते हैं जॉब हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो बात यही है कि, और ये वीडियो आप केवल देखते हैं, और देखते किस लिए, केवल जॉब के लिए। जॉब आपको मिल जाएगा। एक बंदे ने तो यहाँ तक कमेंट भी कर दिया कि मैं इसका वीडियो केवल तभी देखता हूँ जब तक वैकेंसी नहीं आती है, और जिस दिन वैकेंसी आ गई उस दिन मैं अनसब्सक्राइब कर दूँगा। मेरे ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि एक बात बताइएगा कि समुद्र है, समुद्र के अंतर्गत अगर 1 लोटा पानी निकाल भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्सक्राइबर्स बहुत हैं और मैं ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूं। अगर आप चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। वही बात है पॉलिटिक्स में, आप सभी जानते हैं क्या, पॉलिटिक्स में कहते नहीं हम तुमको वोट नहीं देंगे, ठीक है भाई। तुम्हारे 1 वोट से क्या हो रहा है, 1 या 2 वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ लाखों की संख्या में अगर भाई आपके चाहने वाले हो तो 1-2 फर्क कोई नहीं पड़ता। पर हाँ, उसका नुकसान होगा अगर वैकेंसी से रिलेटेड ही जानकारी दूंगा तो उसका नुकसान होगा उसके परिवार में। चलो उसका नहीं होगा तो उसके परिवार में और लोग तो होंगे जो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, बेरोजगार होंगे। तो वही जो है वो कह देते हैं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आपसे जो है हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करें प्लस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।